यस, 10th क्लास। देखिए, अपन ने 5 तक क्वेश्चन कर लिए 15.1 के। अब इसके बाद में शुरू कर रहे हैं अपन छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी अपने को जो स्थिति दे रखी वो लिख लो। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। अब इसके आगे भी दे रखा है कुछ। वो क्या दे रखा है देखिए। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 484 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसलिए भुजा स्क्वायर बराबर आ गया आपके 484। अतः भुजा बराबर कितनी आ गई बताओ? भुजा बराबर अंडर रूट में 484। 484 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा आपके 22 मीटर। कितना आ गया? 22 मीटर। कैसे निकालते हैं वो आपको बता रखा है। अभाज्य गुणनखंड करके कर लो, फिर उसके बाद जोड़े बना लो, फिर उसके बाद में हल कर लो। अब देखो ये भुजा आ गई, लेकिन आपने को दे क्या रखा है? अब प्रश्नानुसार ये लिखेंगे आप लोग। प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। अब इसके अंदर मान रखो, देखो तो मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 और गुणा में r बराबर 4 गुणा भुजा। देखिए कितनी दे रखी है, अभी अपन ने निकाली कितनी है? 22। इसलिए r बराबर 4 गुणा में 22 गुणा में 7 और बटे में कितना आ जाएगा? 2 गुणा 22। मैंने पहले सवालों में बताया था इधर से इधर जाती है संख्याएं तो जो अंश है उसका तो हर बन जाता है, हर का अंश बन जाता है। अब इसको सरल करो। देखो 22 से 22 कट गए, 2 दूनी 4 तो 7 दूनी कितने हो गए? 14। तो 14 मीटर आ गई क्या इसकी त्रिज्या। अब इसने पूछा क्या है? ये अपने को ज्ञात करना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लिखाए थे आप लोगों को। बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। मान रखिए इसके अंदर पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना आया? 14 गुणा में 14। 7 का भाग 2, 7 दूनी 14। अब ये आया आपके 22 गुणा में 28। अब 28 को 22 से गुणा कर दो। 28 दूनी 56, 6 हासिल 5, 56 और 5 61। तो 616 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कौन सा सवाल? छठा सवाल। अब इसके बाद में अपन लेते हैं अगला सवाल है 7वां। तो देखो 6 सवाल हो गए, अब 7वां देखो। यानी आप लोगों को सूत्र याद हो तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। 7वें सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखिए। पहले तो 7वां सवाल है, उसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। बाड़ लगाने का व्यय मतलब क्या हो गया? चारों तरफ ये तार लगाना है। चारों तरफ क्या लगाना है? तार। इसका खर्चा दे रखा है, कुल खर्चा दे रखा है। देखिए ये सवाल हो गया आपका 7वां। कुल खर्चा दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? 5280 रुपए। 5280 रुपए। और इसकी रेट दे रखी है 24 रुपए प्रति मीटर। बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर बराबर कितना है? 24 रुपए प्रति मीटर। यानी 1 मीटर का खर्चा आपको दे रखा है कितना? 24 रुपए। तो सबसे पहले तो आप लोग इस तार की लंबाई निकाल सकते हैं। तार की लंबाई निकालनी हो तो क्या करेंगे? जो कुल खर्चा है उसके अंदर जो बाड़ लगाने की दर है उसका भाग दे देंगे। इसलिए तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या आएगी बताओ? 5280 है। इसमें अपन किसका भाग दे देंगे? 24 का। तो देखिए 24 दूनी 48,
कितने बचे 4, फिर 24 दूनी 48, तो 220 मीटर। ये आ गई तार की लंबाई। अब आप देखिए ये जो तार लगा है इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। तो इसको अपन वृत्त की परिधि के रूप, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाओ। क्या होता है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर आ गया आपके 220। इससे आप आर का मान निकाल लो। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में आर बराबर कितना आया 220। इसलिए आर बराबर 220 गुना में 7, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो 2 गुना में कितना 22, 22 का भाग 2, 22 ढाई 220 और 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35। कितने मीटर आ गया 35 मीटर। ये क्या आ गया वृत्त की त्रिज्या। अब इसने पूछा क्या है, देखिए तो खेत की जुताई कराने का व्यय याद, देखो इस क्षेत्र को, अब देखो यहां तक तो अपन ने निकाल दिया क्या, ये तो त्रिज्या आ गई। अब अपन निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल देखिए किस तरीके से निकालते हैं, यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे देखिए खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दो। तो देखिए आगे करेंगे आप लोग, खेत का क्षेत्रफल यानी खेत कैसा है वृत्ताकार और उसका सूत्र कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। आर अभी अपने निकाली कितनी है, आर का मान देखो ये 35 है, तो ये 35 और गुणा में 35, 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 और गुणा में 35। इनको सरल करेंगे तो देखो 0, 35 का 5 हासिल 3, तो 3850 क्या आ गया ये मीटर स्क्वायर। अब आगे खर्चा भी दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा है कितने पैसे 50 पैसे। तो क्या कराने का, देखो इसने आगे पूछा है इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का खर्च। तो देखो जुताई कराने का खर्च कैसे निकालेंगे, देखो 0.50 को इससे गुणा कर देंगे, किससे 3850 से। तो पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग दिया तो कितने बार गया 2 बार और 2 का भाग दे दो इसमें, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये आ गए 1925 रुपए। कितना आ गया 1925 रुपए। इस तरीके से आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया ये 7वां। अब इसके बाद में आते हैं 8वें सवाल पे। देखिए 8वां सवाल क्या है, 8वें सवाल में आप लोगों को दे रखा है क्या, देखो इसमें दिया है एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या है कितने सेंटीमीटर, ये है आपके वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर, आर का मान है 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब देखो आप लोग, जैसे ये खेत है, इसके अंदर की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर और इसके बाहर एक मार्ग बना हुआ है और इस मार्ग की चौड़ाई दे रखी है अपने को 7 मीटर। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहां पर अब बाहर की त्रिज्या कितनी होगी, इस 35 में अपन कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगी ये 42 मीटर। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है तो देखिए इसने दिया है बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल याद करना बहुत आसान है। तो मार्ग का क्षेत्रफल यानी परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, मैंने आप लोगों को लगा लिख रखा है उधर, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखो आप लोग सीधा लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर क्या है, मार्ग कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो है ये मार्ग कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके लिए आपको 2 त्रिज्याएं चाहिए, तो अंदर की और एक बाहर की। अंदर की त्रिज्या कितनी दे रखी है 35 मीटर। ठीक है ना। तो बाहर की कैसे निकालेंगे, देखो 35 में ये जो रास्ता है ये कितने मीटर चौड़ा है 7 मीटर, तो बाहर की त्रिज्या हो गई 42 मीटर। बाहर की कितनी होगी 42 मीटर। अब इसमें मान रखो, देखो पाई का मान 22/7
बाहर की त्रिज्या कितनी है 42, तो 42 का वर्ग, और अंदर की त्रिज्या कितनी है 35, तो 35 का वर्ग। अब आप इसको हल करो, देखो इसमें आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं स्क्वायर करके, और उनको माइनस करके भी कर सकते हो, या फिर आप एक सूत्र लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो क्या करेंगे अपन, ये लिखेंगे 22/7, एक बार तो प्लस में लिख दो 42 प्लस 35, और दूसरा आ जाएगा 42 माइनस का 35। अब इसको हल करते हैं, देखो ये आया आपके 22/7 गुणा में 77 और गुणा में कितना 7। अभी 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से 77 से गुणा करो, 22 सत्ते 154 हासिल 15, 22 सत्ते 154 और 15 कितना हो गया 169, तो ये आ गया 1694 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, इस पथ का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाले हैं, आप लोगों के एमसीक्यूज की तरह हैं। इसको आप लोग जो सूत्र हैं उन सूत्रों के अनुसार आप लोग इनको हल कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज कौन सी 15.1 खत्म हो गई है। सारे सवाल मैंने आपको हल करके बता दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। कल आपको नई प्रश्नावली के नए सूत्र बताए जाएंगे और फिर उनके उदाहरण और सवालों को हल किया जाएगा। थैंक यू।